अभिषेक जी, ठीक है, इस बात को आप ये कह के जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन आज जो घटना हुई है उस पर जवाब दीजिए। आखिर एमएलसी चुनाव में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को मालूम नहीं है कि भाई उम्र की क्या सीमा होती है? मतलब हार नजदीक देखी, हार तय देखी तो ये जानबूझकर मिस्टेक करा दी। आखिर कैसे हिट विकेट हो जा रहे हैं आप लोग बार बार? देखिए बड़ी साधारण सी चीज है कि अगर देखिए त्रुटि कभी भी हो सकती है, किसी भी व्यक्ति से हो सकती है, किसी भी पार्टी के आला कमान से हो सकती है, कोई भी व्यक्ति त्रुटि कर सकता है। तो त्रुटि के लिए कोई भी बात नहीं कही जा सकती। आप अपने आप को ये आपके नहीं, लेकिन इसी बात को लेकर प्रस्ताव आप पर सवाल खड़े कर रही है, भाजपा आप पर सवाल खड़े कर रही है कि यही राजनीतिक समझ है आपकी, यही बेसिक समझ है आपकी, आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे बीच में राजेश चौधरी जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। राजेश जी, कहा जा रहा है कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, क्यों खामखा आप राजनीतिक समझ को घेर रहे हैं सपा और अखिलेश यादव की? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि समाजवादी पार्टी के हाथ में यदि बागडोर चली गई प्रदेश की तो बहुत बड़ी गलती होगी। जो व्यक्ति नॉमिनेशन करना नहीं जानता, जो पार्टी ये नहीं जानती कि चुनाव लड़ने की उम्र क्या है, उसके हाथ में कितनी बड़ी बर्बादी हो जाएगी। देखिए, यदि बागडोर चली गई तो गलती तो किसी से भी हो सकती है, और कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे। जिस घटना की आप बात कर रही हैं, एटा की, जोगिंदर यादव और रामेश्वर यादव वहां के माफिया हैं। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने जनता की कमाई है, हजारों करोड़ की। आज उस पर बुलडोजर चलता है तो रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री के यहाँ दौड़े दौड़े जा रहे हैं। आपने भले आदमी की एक घटना बताइए ना, माफिया के अलावा किसी दूसरे के यहाँ पर योगी जी का बुलडोजर चला गया, क्यों समाजवादी पार्टी माफियाओं के साथ जाकर मैं पूछना चाहता हूँ। जोगिंदर यादव कोई साधु है क्या? देखिए, विषय पर बोलिए और एक एक करके बोलिए। इस शो पर सबको बराबर समय दिया जाता है, एक तो विषय पर बोलिए और एक एक करके बोलिए, सबको बराबर समय दिया जाता है। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। दयाराम भार्गव हमारे बीच में, वो अभी तक एक बार भी नहीं बोले। दयाराम भार्गव जी, आपका धर्म संकट दूर हो गया? सपा के उम्मीदवार का पर्चा अपने आप ही खारिज हो गया, एज मिस्टेक थी उसमें, क्योंकि सपा आप पर सवाल खड़े कर रही थी कि अब तो वो जनजातीय कम्युनिटी से आती हैं, अब किसको वोट देंगे आप? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के वक्त आप यही कहकर तो सपा को घेर रहे थे, अब तो वो अपने आप ही पर्चा खारिज हो गया। जब आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी समाज की बात करते हैं तो विपक्ष के जितने बड़े बड़े नेता सब राजभर को कोसने लगते हैं। लेकिन यही बात जब जो है सदर लखनऊ के सदर में राजभर जी उठाने का काम करते हैं तो उसमें कोई भी विपक्ष का जो विधायक, चाहे अति पिछड़ा हो, अति दलित हो, अल्पसंख्यक हो या आदिवासी समाज का कोई भी नेता हो, वो उनका सदन में साथ देने का काम नहीं करते हैं। यानी कि घर में बैठ करके मलाई खा रहे, बाहर जाके बोले हम नमक रोटी खा रहे हैं। अब रही बात परिपक्वता की, परिपक्वता देखिए आस्था जी है कि नहीं है ये तो समाजवादी पार्टी के लोग बताएंगे, हम तो भाई अब उनसे अलग है। जब आदरणीय चलिए, कोई टेक्निकल खराबी के कारण लगता है फ्रीज हो गए, दोबारा उनके पास हम रुक करेंगे, लेकिन चर्चा में हमारे साथ बाकी मेहमान भी शामिल हैं। और अभिषेक वाजपेयी जवाब देना चाह रहे थे, राजेश चौधरी ने जो बातें कही और जो दयाराम भार्गव भी कह रहे थे राजनीतिक परिपक्वता को लेकर, नॉमिनेशन कैंसिलेशन को लेकर, कि ऐसी पार्टी के हवाले क्या प्रदेश कर देना चाहिए जिसको इसी बेसिक्स का ज्ञान नहीं है कि एमएलसी बनने की उम्र क्या होती है। ऐसे कैंडिडेट को आपने चुना, उसको मैदान में उतारा। दोनों लोगों के लिए एक छोटी सी लाइन कहना चाहूंगा, दोनों लोगों के लिए एक छोटी सी लाइन कहना चाहूंगा। भड़बड़ बोलने वाले क्रांति नहीं कर सकते, भड़बड़ बोलने वाले क्रांति नहीं कर सकते, ज्यादा काम भी नहीं कर सकते। उनको चाहिए कि अपने ऊपर चमक के लिए काम करते, बकवास की जरूरत नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और बाकायदा राजभर जी तो या किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भूल गई जब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया और पहली बारिश में गड्ढे पड़ गए, बह गया, तो उसके ऊपर और कौन सी बात ये करना चाहेंगे। इनको तो शर्म आनी चाहिए, अपना मुंह भी नहीं खोलना चाहिए। इनके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे आए दिन रोज धांधली आ रही है। राजेश चौधरी, उनका तो नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है, वो बता रहे हैं कि आपके तो जो वायदे थे वो धुल गए बारिश में। छात्रवृत्ति में इन्होंने घोटाला कर दिया। ठीक है राजेश चौधरी जी, आवाज आ रही है आपको? राजेश जी, मैं सुन रहा हूँ, इनकी बात पूरी हो तब जब आप बीच में बोलते हैं तो ना इनकी समझ आती है ना मेरी समझ आती है। ठीक है, बात हो गई, उनकी बात आ गई, बात पूरी हो गई तो मैं बोलूं। जी बोलिए। देखिए अखिलेश यादव चले थे सत्ता हासिल करने के लिए 2022 में, जनता ने नकार दिया, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए, उनको होश ही नहीं है, उन्हें नहीं पता। आप देखिए गंभीरता, नॉमिनेशन किया, हम लोगों ने भी किया, 2 हमारे एमएलसी का
चुनाव था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग नॉमिनेशन करा रहे थे। मैं आपके ही चैनल में फुटेज देख रहा हूँ, मुझे अखिलेश यादव नजर नहीं आ रहे हैं। वो जो बहन वहां नॉमिनेशन कर रही है उसमें अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, सम्मानित माननीय विधायक है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के। मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कितने बड़े गंभीर उस चुनाव को लेकर हो सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात मैं कहूंगा आस्था जी, सब जानते हैं उपचुनाव है ये उत्तर प्रदेश की एमएलसी सीट का। उपचुनाव में सब लोग जितने विधायक हैं सब वोट डालेंगे। अरे हमारे पक्ष में कितने विधायक हैं हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अखिलेश यादव जी के साथ कितने विधायक हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं, चुनाव का परिणाम क्या आने वाला था वो भी सब जानते हैं। यही तो सवाल मैंने अभिषेक जी से किया था कि आप अगर आंकड़ों को उठाकर देखें तो हार नजदीक आती देखकर ये नॉमिनेशन कैंसिल करने का ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, हार नजदीक आती देखकर। अभिषेक बोलिए। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि छोटी सी लाइन कहूंगा कि हम वो समाजवादी हैं, हम वो समाजवादी हैं जो दिलों में आग आंखों में ख्वाब रखते हैं। हम वो समाजवादी हैं जो दिलों में आग आंखों में ख्वाब रखते हैं। हम वो समाजवादी हैं जो जन जन के मुद्दों की बात रखते हैं। तो हार जीत तो होती रहती है, भारतीय जनता पार्टी की भी हार हुई है, समाजवादी पार्टी की भी हार हुई है, कांग्रेस की भी हार हुई है, किसी अन्य पार्टी की भी हार हुई है। तो हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हम लड़ाई लड़ने वालों में से हैं, हम हथियार डालने वालों में से नहीं है। हमारे मित्र से हम पूछना चाहते हैं क्या इनके यहाँ पे कभी इनकी पार्टी के लोगों का क्या पर्चा खारिज नहीं हुआ है? तो इस तरीके से नरगल बयानबाजी बैठ करके अपने आप को संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं या और किसी को भ्रम में पाल सकते हैं, लेकिन या किसी और जनता को भ्रमित नहीं कर सकते इस तरीके से कह करके। चले ठीक है, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अनीता मिश्रा जी हमारे बीच में। अनीता जी, आपने सारी दलीलें समाजवादी पार्टी की सुन ली, राजनीतिक अपरिपक्वता की बात आपने करी, आपने नॉमिनेशन खारिज होने की बात करी, आपने भी शायराना अंदाज में बात रखी, उसका जवाब जो है वो किस तरह से अभिषेक वाजपेयी जी ने दिया। ये बताइए, रामगोपाल यादव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और उसके बाद शिवपाल यादव का उन पर सीधे तौर पर अटैक, तो अब क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में असली समाजवाद किसका? इसकी भी लड़ाई सपा और प्रसपा के बीच में हमें और दिलचस्प तरीके से देखने को मिलेगी क्या? देखिए, रामगोपाल यादव जी की मुलाकात अगर पूरी समाजवादी पार्टी के लिए थी तो मैं बोलूँगी हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। इतनी देर क्यों लग गई आपको? आज क्यों याद आई कि हम चलकर मुख्यमंत्री जी से मिलें और अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं के लिए बात करें? बहुत दिनों से बहुत बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता उनके परेशान थे, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है, तब वो नहीं गए। आज उनको इतनी देर में क्यों याद आई? तो पहले उनको याद आना चाहिए था। दूसरी बात मैं बोलूँगी, एक बहुत फेमस गाना है बॉलीवुड का कि मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, और माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। और गैरों की बात कहाँ है, ये तो किस्सा है अपनों का। हमारे जो माझी हैं वो ही समाजवादी पार्टी की नैया डुबोने पे पूरी तरीके से लग गए हैं, और चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। अगर ऐसी बात है, अगर सब लोग को ऐसे कयास है कि वो हारने वाली थी इसलिए पर्चा करा दिया, तो मैं तो यही कहूँगी मैदान जंग में जाने से पहले ही हार मान लेते हैं। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जो बहुत सारे पर्चे खारिज होते हैं, बिल्कुल सही कहा है। ठीक है अनीता जी।